हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी का क्या क्राइटेरिया है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाते हैं जो क्या होने चाहिए, साइक्लिक हो। तो इसकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, वे मॉलिक्यूल जो क्या हो, साइक्लिक, यानी क्या होने चाहिए, साइक्लिक। बेंजीन क्या होता है, साइक्लिक है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। प्रत्येक पी ऑर्बिटल पास वाले पी ऑर्बिटल से क्या होगा, ओवरलैप्ड होगा। इसमें तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक, तो वह एरोमेटिक होगा। दूसरी कंडीशन आती है, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा जो क्या होना चाहिए, प्लेनर। ठीक है, सारे के सारे पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, अलाइंस्ड होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए उनकी, डी लोकलाइज्ड होनी चाहिए। तो ये सारा ये कंपाउंड यानी साइक्लिक हो और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में हो और डी लोकलाइज्ड हो। तो दूसरी कंडीशन क्या है, साइक्लिक प्लस प्लेनर। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि वे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे जो कंप्लीटली क्या हो, कॉन्जुगेटेड। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड, यानी पाई बॉन्ड क्या होने चाहिए, अल्टरनेटिव होने चाहिए। साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो। जैसे ये हो गया, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं है। ये भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, sp3। तो सारे के सारे एटम क्या होने चाहिए, sp2। एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी पाई बॉन्ड का क्या हो, डीलोकलाइजेशन। ये बेंजीन रिंग है, इसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। इस प्रकार से इसका ऑर्बिटल व्यू देखें तो प्लेनर है बेंजीन रिंग, और पी ऑर्बिटल क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। सारे पी ऑर्बिटल आपस में डीलोकलाइज्ड, आपस में ओवरलैप होकर क्या बनाते हैं, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो वे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे जो कौन से लॉ को फॉलो करेंगे, कौन से लॉ को फॉलो करेंगे, जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, वे कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो हक्कल ने बोला था कि वे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, फुली कॉन्जुगेटेड हो, और जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, वे कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो यदि कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, फुली कॉन्जुगेटेड है, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वे कंपाउंड क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड वे होंगे जिनके पास क्या हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हक्कल रूल है, पूछा जाता है। ये हक्कल रूल क्या होता है, वे कंपाउंड जो वे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे जो हक्कल रूल, कौन सा रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइजेशन, इस सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ एन का मान क्या हो सकता है, एरोमेटिक के लिए 0 से स्टार्ट होता है, एंटी एरोमेटिक के लिए किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो कौन से एरोमेटिक कंपाउंड होंगे जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन का मान क्या होगा, 0 1 2 3। इसका 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन साइक्लिक, प्लेनर और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, जो 4n इलेक्ट्रॉन हो, और एन का मान इसमें 4n पाई में एन का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 से, 0 से नहीं होगा। तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बेंजीन एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम सीधा सीधा कहने का मतलब है, जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, फिर 4 जोड़ दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिर 4 जोड़ दो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो अगर हम एरोमेटिसिटी की बात करें तो एरोमेटिक क्या होनी चाहिए, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, वो क्या होंगे, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होंगे, साइक्लिक। ये भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4n+पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो क्या हो, साइक्लिक, प्लेनर हो, लेकिन कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं हो, बीच में कोई sp3 कार्बन आ जाए। ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिसिटी की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, और कौन सी रिएक्शन देते हैं,
सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्सटी देनी कौन सी चाहिए एडिशन, लेकिन देते कौन से? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इंटरमीडिएट बिटवीन कितनी होती है? 1.47। यानी ये आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। अगर एरोमेटिक कंपाउंड के बॉन्डिंग ऑर्बिटल को देखें हम, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है? जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर होते हैं। इस प्रकार से आपस में ओवरलैप होकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है इसमें। अगर एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करें एग्जांपल्स के बारे में, तो बेंजीन हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया, ये एंटी एरोमेटिक होता है। ऑक्टाट्राइन ये भी एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? 2 4 6 8, 8 पाई है, तो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन इस ये किस एंटी एरोमेटिक होने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है? टब शेप। ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है इसकी? टब शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एरोमेटिक, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो एरो सबसे ज़्यादा कंपाउंड किस में रहना चाहेगा? एरोमेटिक में। अगर एंटी एरोमेटिक है तो या तो नॉन में जाएगा या एरोमेटिक। अगर इसमें नहीं जा सकता तो किस में जाएगा? नॉन एरोमेटिक में। तो यही कारण है कि साइक्लोऑक्टेट्राइन जो होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाती है? टब शेप में। इसी प्रकार और एग्जांपल देखें तो नॉन एरोमेटिक है, इसमें क्या है? sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन हो गया इसमें पाई बॉन्ड का। प्लस ने क्या कर दिया? इसका पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने? 4 पाई, तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। और ये जब माइनस आने पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 और 6। माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, तो टोटल हो गए 4n प्लस 2 पाई, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई वाला क्या होता है? एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये कंपाउंड भी क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें क्या आ गया? sp3 कार्बन आ गया, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एरोमेटिक। एक नेगेटिव आने से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? एंटी एरोमेटिक।